नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सबका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 से हुई 3 मौतें और 10 महीने में सबसे कम मौतें दर्ज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि सोमवार को दिल्ली में कोविड-19 से 3 मौतें हुई है, जो 10 महीने में सबसे कम है। साथ ही उन्होंने बताया कि 10 महीने में सबसे कम 32 कोविड-19 मरीज सोमवार को अस्पतालों में भर्ती हुए। दिल्ली में कोविड-19 के 121 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस 1265 हैं। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। दक्षिण अफ्रीका पहुंची भारत द्वारा भेजी गई कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप सोमवार को दक्षिण अफ्रीका पहुंच गई। टीके की 10 लाख खुराक की अगवानी के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सिरिल रामाफोसा खुद एयरपोर्ट पहुंचे। गौरतलब है कि कोविशील्ड की और 5 लाख खुराक इस महीने के आगामी दिनों में दक्षिण अफ्रीका पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। देश में 24 घंटे में आए कोविड-19 के 8,635 नए केस, 8 महीनों बाद सबसे कम दैनिक बढ़ोतरी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 8,635 नए मामले सामने आए हैं, जो जून 2020 के बाद से सबसे कम दैनिक बढ़ोतरी है। मंगलवार सुबह तक इसके कुल मामले 1,07,66,245 हो गए हैं, जबकि सक्रिय मामले 1,63,353 हैं। वहीं 94 नई मौतों के साथ कुल मृतकों की संख्या 1,54,486 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। जर्सी न पहनने के कारण बाउंड्री नहीं रोक पाया क्रिकेटर, वीडियो वायरल हुआ। नॉर्दर्न वॉरियर्स के खिलाफ एक मैच में टीम अबू धाबी के रोहन मुस्तफा जर्सी न पहनने के कारण बाउंड्री नहीं रोक पाए। दरअसल जब गेंद उनको पार करके बाउंड्री की ओर गई तब वह जर्सी पहन रहे थे। एक फैन ने ट्वीट किया, यह लीग की गंभीरता दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, अब यह भद्रजनों का खेल नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। 10 वर्षों में शुभमान गिल का नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन टेस्ट ओपनर्स में होगा शुमार। पूर्व ऑस्ट्रेलिया स्पिनर ब्रैड हॉग ने कहा है कि आने वाले 10 वर्षों में भारतीय ओपनर शुभमन गिल का नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन टेस्ट ओपनर्स में शुमार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके पास क्रिकेट के सभी शॉट्स हैं। मैं उनसे इसलिए प्रभावित हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की शॉर्ट पिच गेंदों के लिए वह तैयार दिखे और उन्होंने हुक शॉट खेले। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। विश्व की सरकारों द्वारा यूजर्स डेटा की मांग जुलाई-दिसंबर के बीच 800% बढ़ी। अमेज़न के मुताबिक साल 2020 के अंतिम 6 महीनों में उसने विश्व की सरकारों द्वारा यूजर्स के डेटा की मांग से संबंधित 27,664 आवेदनों को संसाधित किया है। अमेज़न उसे साल के शुरुआती 6 महीने के मुकाबले अंतिम 6 महीनों में 800% अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक 42% आवेदन जर्मनी से मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। पुल बनाओ दीवारें नहीं, दिल्ली की सीमाओं की तस्वीरें शेयर करते हुए सरकार से राहुल गांधी ने कहा। किसान नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच वहां की गई बैरिकेडिंग और सड़क पर कीले लगाने जाने की तस्वीरें शेयर की है। उन्होंने भारत सरकार से कहा कि पुलों का निर्माण करो, दीवारों का नहीं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इसको लेकर कहा है कि ये सरकार है या हैवानियत की जागीरदारी। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। पेट्रोल के बढ़ते दामों पर भाजपा के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक फोटो ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि पेट्रोल का दाम राम के भारत में 93 रुपए, सीता के नेपाल में 53 रुपए और रावण की लंका में 51 रुपए है। गौरतलब है कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 86.30 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 92.86 रुपए प्रति लीटर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 94.2 प्रति लीटर है। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। महिला कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या करने के बाद सहकर्मी ने यूपी में खुद को भी गोली मारी। बतौर पुलिस अमरोहा में 22 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल मनोज धूल ने कथित तौर पर महिला सहकर्मी मेघा चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी।
और खुद को गोली मार ली है, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। एसएचओ आरपी शर्मा के मुताबिक पता चला है कि दोनों का प्रेम संबंध था। मनोज पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। घोटाले के एक दशक बाद ओडिशा में खनन कंपनी पर लगा 2056 करोड़ का जुर्माना। के ओंझार उड़ीसा में 2009 में सामने आए खनन घोटाले में राज्य सरकार ने शारदा माइंस नामक कंपनी पर 2,56,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी पर खदान से खनन की तय सीमा से कम 7 गुना अधिक खनिज निकालने का आरोप है। गौरतलब है कि घोटाला सामने आने के बाद यह किसी खनन कंपनी पर लगाया गया सबसे बड़ा जुर्माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। भारत के कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के फैंस के लिए खुशखबरी है। सोमवार को कपिल शर्मा दूसरी बार पिता बने। कपिल की पत्नी गिन्नी चतरथ ने एक बेटे को जन्म दिया है। इसकी जानकारी खुद कपिल ने ट्वीट करके दी। कपिल ने अपने ट्वीट में फैंस के साथ खुशखबरी शेयर करते हुए बताया कि माँ और बेटा दोनों एकदम स्वस्थ हैं। कपिल ने अपने ट्वीट में लिखा है, नमस्कार, आज सुबह हमें आशीर्वाद के रूप में एक बेटे की प्राप्ति हुई है। भगवान के आशीर्वाद से बेटा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। आप सबके प्यार के लिए धन्यवाद। आशीर्वाद और प्रार्थनाएं, आप सभी को ढेर सारा प्यार। कपिल और गिन्नी। देखिए कपिल शर्मा की ट्वीट। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा है कि सोशल सिक्योरिटी का फायदा प्लेटफॉर्म और गिग कर्मचारियों को भी दिए जाएंगे। गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारी वे हैं जो उबर, ओला, स्विगी और जोमेटो जैसी विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने गिग कर्मचारियों, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन कर्मचारियों और अन्य मजदूरों की जानकारी जुटाने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है। इस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल उन्हें स्वास्थ्य, आसान कर्ज, खाद्य और अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।